गाइस, मेरा नाम है नीति मिश्रा और आज हम पढ़ेंगे नॉवेल्स में राइटिंग स्टाइल। पहली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि नॉवेल्स क्या होता है, उसके कुछ कैरेक्टर्स हमने डिस्क्राइब किए थे। तो अब एक बार हम उसको पहले एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि वो कैसे हो। नॉवेल्स क्या होता है कि जिसमें ऑथर अपनी बात, अपनी आइडियाज़ या अपना पॉइंट ऑफ व्यू किस तरीके से उसमें बताता है। ठीक है कि नॉवेल्स को बहुत तरीके से लिखा जा सकता है, वो शॉर्ट में हो या लॉन्ग में हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि उसकी राइटिंग स्टाइल, उसको किस तरीके से लिखा जाता है। राइटिंग स्टाइल में मीन्स जो ऑथर है ना, वो एकदम फ्री है, वो अपनी लैंग्वेज खुद डिसाइड कर सकता है कि वो किस तरीके से अपनी बात सामने वाले को बताएगा। जैसे मान लो वो सिंपल लैंग्वेज में बोलेगा या उसकी लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स होगी जिसमें बहुत सारे आइटम्स होंगे, फेसेस होंगे। इस तरीके से शॉर्ट नॉवेल्स में वो अपनी बात को कम से कम शब्दों में बोलेगा और कम बात होगी पर ज़्यादा अपने शब्दों में बोल के अपनी कहानी को ख़त्म कर देगा। और जो लॉन्ग नॉवेल्स होती हैं वो उसमें पूरी वो अपनी चीज़ें पूरी की पूरी वो डिटेल्स में उनको बताती है। ठीक है, नॉवेल्स में मतलब कि ये है कि इसमें ऑथर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएगा, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू बनाएगा, उसका पर्सपेक्टिव बताएगा। ठीक है, उसकी पर्सनैलिटीज बताएगा और भी बहुत सी चीज़ें होंगी बताएगा। ठीक है, राइटिंग स्टाइल में है कि वो किस तरीके से अपनी बात को सामने वे में रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, उसकी लैंग्वेज सबसे इम्पोर्टेंट होता है लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज मतलब हम जिस भाषा में बात करें जिसमें हम कंफर्टेबल, हम अपनी बात दूसरों को सामने समझा सके। हमारी क्या लैंग्वेज है कि कौन हिंदी बोलता है, कौन इंग्लिश बोलता है, कौन गुजराती, मराठी, बंगाली, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। तो ऑथर फ्री है अपनी लैंग्वेज में बात समझाने के लिए। फिर होता है टोन, कैसा उसका टोन होना चाहिए, हाई टोन, लो टोन। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, जिसमें पीपल्स होंगे, नेचर्स होगा और नेचुरल चीजें होंगी। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव होगा, वो बताएगा। और है मेन आपका है बहुत सारे यूजेस ऑफ सिंबल्स, वो सिंबल्स का भी यूज करके बताएगा। ठीक है, नैरेटिव टेक्निक्स होंगी। उसका एपिक होगा और भी बहुत सी चीजें हैं इसमें। ठीक है, राइटिंग स्टाइल में आती है मीन्स हम लिखेंगे ना, टोन में बता सकते हैं कि हाई टोन है, लो टोन है, इमोशंस है, बिहेवियर है, नेचर्स है। वो किस तरीके से उस सब टोन को, उसकी प्लॉटिंग को किस तरीके से सेट करेगा कि कहाँ पे वो अपनी चीज़ों को एकदम फिट बैठाएगा। ठीक है, कुछ होगा जो एकदम ऑथर ऐसा वो दिखाएगा कि ये एकदम जो कैरेक्टर है बिल्कुल एकदम रियल कैरेक्टर है, वो आपस में इस तरीके से बात कर रहे हैं कि वो एकदम ही रियल ही महसूस होता है। नॉवेल्स मतलब कि हम उस जो राइटर है ना, वो जो बात लिखता है हम उसको क्या करते हैं, पूरी तरीके से हम उसमें क्या हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाता है। हम इमोशनली उससे क्या करते हैं, जुड़ जाता है, हम उससे कनेक्ट करने लगते हैं उसकी बात को और अपनी बात को एकदम उससे रियल
वर्ड में एकदम कन्वर्ट करने लगता है। हाँ, ये चीज़ें तो ऐसी होती है। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हर तरीके से दिखाएगा। अगर आप क्राइम्स की बात करेंगे तो क्राइम्स में मतलब कि ऐसे होगा कि किसी ने इसके घर में या तो चोरी करी, वो जेल गया, ठीक, फिर उसने या क्राइम करी या उसने मर्डर करा, या और भी बहुत सी चीज़ें जो क्राइम्स में लोग करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें को क्या करते हैं, वो इंडिकेट कर बता रहा है कि ये नॉवेल्स पूरी एकदम क्राइम पे है। तो वो उस आदमी का पर्सपेक्टिव बताता है कि वो आखिर वो इंसान ऐसा बना तो बना कैसे, क्या कारण था उसके ऐसा रीजन काम करने का। हम किसी चीज़ को एकदम नॉर्मली रखते यार, इतनी सी बात है, वो हो सकता है हमारे लिए नॉर्मल है पर उस इंसान के लिए नॉर्मल नहीं है, क्योंकि हर इंसान बहुत कुछ एकदम इमोशनली वीक होते हैं, कुछ एकदम इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। तो उन सब का क्या क्या सब चीज़ों का क्या उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो सब चीज़ें ऑथर अपनी एक बुक में बताता है। वो किस तरीके से अपनी बातों को एकदम सामने रखता है, हर कैरेक्टर को इतने आसानी से वो समझा देता है ना, पूरा उसमें इमोशन, जितने भी हमारे इमोशंस होते हैं ना, हर इमोशंस एकदम कंबाइन करके इतने सुंदर तरीके से वो हमारे सामने प्रेजेंट करता है कि हम उससे एकदम कनेक्ट कर जाते हैं। ये होते हैं राइटिंग स्टाइल में। और यूजेस ऑफ सिंबल, वो हर चीज़ को एकदम सिंबलिक तरीके से दिखाएगा। जैसे ना कि मतलब वो नॉवेल्स तो लिख रहा है, या तो नॉवेल्स में वो कौन से नॉवेल्स में लिख रहा है, या तो एक नॉवेल्स होगा आपका इमेजिनरी, एक होगा एकदम ड्रामेटिक, ठीक है, जिसमें सब कुछ है। इमेजिनरी में भी आप कह सकते हैं सब कुछ है, सब कुछ है। मतलब इमेजिनरी में भी जैसे कि सब कुछ से तात्पर्य है कि वो कहानी, जैसे कि हर एक कहानी को क्या कह देगा, ब्यूटीफुली एंड कर देगा, उसमें कोई ऐसी वो सैड एंडिंग नहीं होगी। वो हर एक चीज़ में क्या होती है, इमेजिनरी में सबकी एंडिंग को वो कैसे कर देते हैं, हैप्पी एंडिंग होती है। और जो ड्रामेटिक होती है उसमें ज़रूरी नहीं कि आपकी हैप्पी एंडिंग होगी, उसमें हो सकता है आपकी हैप्पी एंडिंग हो या तो सैड एंडिंग, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो ड्रामेटिक है। और इमेजिनरी में सब कुछ दिखाएगा, शुरू में कि फाइटिंग है, उसमें लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, बात इमोशनली बात करते हैं, हर चीज़ दिखाएगा, और लास्ट में सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, सब आपस में जुड़ के हैप्पीली रहेंगे। और ड्रामेटिक में जिसमें बहुत ही सारा एकदम ड्रामा, फैमिली ड्रामा, वर्क ड्रामास, और स्कूल्स में जो भी ड्रामास होते हैं दिखाते हैं, वो सब कुछ इसमें ड्रामेटिक स्टोरी में आते हैं। नैरेटिव टेक्निक्स में वो इसी हर एक चीज़ को बखूबी तरीके से इन सब चीज़ों का क्या करता है, यूज़ करता है। कि नरेटर वो जानता है कि वो ये जानता है कि उसके जो है कि जिसको वो अपनी बात बताना चाह रहा है कि उनको कैसी बात, उनको किस तरीके से समझ आए। हम लोगों को कुछ बातें ऐसी होती है ना, बहुत एकदम सिंपल तरीके से समझ आती है, या कुछ बातें ऐसी होती है ना, कॉम्प्लेक्स तरीके से हमें समझ तो नहीं आती कि अच्छा लास्ट में ओ अच्छा ऐसा था क्या, हम करते हैं, हमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें जल्दी समझ नहीं आती, और सिंपल इजी वे में हम हर चीज़ को आसानी से सिंपली तरीके से हम समझ, अच्छा ऐसा था। तो वो दो चीज़ें सोच के लिखता है कि वो किसको लिए बुक लिख रहा है, जिसको वो बुक लिख रहा है क्या उसको उसकी बात समझ आ रहा है, कि वो जो अपनी बात उनको पहुंचाना चाह रहा है, तो वो वहाँ तक अब उनकी बात पहुंच भी रही है कि नहीं पहुंच रही है। ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम बात करेंगे
कि नॉवेल्स में ना वो नेचर, इमेजिनरी में बात करें तो मतलब नेचर आपका क्या इमेजिनरी, तो वो दिखाएगा कि एक इंसान नेचर से कैसे कनेक्ट करता है। वो उसके पास जाएगा, बैठेगा और वो उसको महसूस करेगा कि वो उससे बात कर रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम्स को सुनेगा, समझेगा और रिएक्ट करेगा। वो क्या है, एक काल्पनिक कहानी है कि वो मतलब कि एक ट्री से बात कर रहा है, ट्री उसको बताता है कि भाई तुम पहले ऐसे इंसान हो जो एकदम तुमने मेरी केयर करी है, मुझे पाला है, पोसा है, मुझे समझा है, मुझे हर जितनी उसके ऊपर कैपेसिटी थी वो अपनी हर कैपेसिटी को क्या उसको प्रोटेक्ट करने में लगा। वो उस चीज़ से मतलब कनेक्ट करता है, ठीक है। वो एक क्या है, एक इमेजिनरी कहानी कि हम उससे एक बात कर रहे हैं, हम उसकी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग नॉवेल्स लिखते हैं ना, तो वो एक तरीके से क्या करते हैं, वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं। वो रियल वर्ल्ड पे भी लिखते हैं, इवेंट्स, पास्ट इवेंट्स, पूरे पिछले घटनाएं क्या क्या हुई उसके ऊपर भी बात करते हैं। जैसे कि पहले हमारा देश कैसे हुआ करता था, अब कैसा है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है आ गई, क्या चीज़ें पहले भी थी और अभी भी है, कितनी चीज़ें बढ़ गई, कितनी चीज़ें घट गई, हर चीज़ वो बताता है। मतलब ज़रूरी नहीं कि वो नॉवेल्स में बताए, वो बुक्स के जरिए हम अपनी बातों को या तो बुक्स के जरिए बोल कर, लिख कर, जैसे भी होता है हम वैसे अपनी बात एक दूसरे को क्या करते हैं, बताते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और उसको समझते हैं, उसको साथ में लेकर चलते हैं। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इन सब चीज़ों को मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में और अच्छे से डिटेलिंग करके बताएंगे कि वो किस तरीके से अपना इन सब चीज़ों को यूज कर ऑथर यूज करता है अपनी स्टाइल आया होगा। सो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू सो मच।